हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका आज की सक्सेस स्टोरी में। दोस्तों, आज की सक्सेस स्टोरी आपको बहुत मोटिवेट करेगी, क्योंकि आज की सक्सेस स्टोरी में हाइट मैनिफेस्ट हुई। हाइट मैनिफेस्ट के कारण शादी मैनिफेस्ट हुई, उसके बाद माता पिता नहीं माने, फिर वो माने और फाइनली शादी हुई। तो आज की सक्सेस स्टोरी आपको मोटिवेट करेगी, साथ साथ आपकी वाइब्रेशंस को अलाइन करने में भी सहायता करेगी। फटाफट से वीडियो शुरू करेंगे, उससे पहले आज के एंजल नंबर्स को सोच लीजिए, यानी कि यूनिवर्स से आप आपका प्रश्न पूछिए। प्रश्न के आंसर में कौन सा एंजल नंबर आप चाहते हैं जो आज स्क्रीन पे शो हो, वो भी पूछ लीजिए, सोच लीजिए। अंत में एंजल नंबर्स मैं डिस्क्लोज करूंगा, आप पता लगा पाएंगे क्या यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की सक्सेस स्टोरी को। तो मेरे प्यारे श्रोतागण, सबसे पहले हम सक्सेस स्टोरी को पढ़ेंगे। सक्सेस स्टोरी पढ़ने के बाद निष्कर्ष की बात करेंगे कि आप क्या सीख सकते हैं इस सक्सेस स्टोरी से। तो बिना समय गवाए पहले सक्सेस स्टोरी पढ़ लेते हैं। हमारे श्रोतागण लिखते हैं, थैंक यू ऋषभ सर, थैंक यू एंशिएंट इंडियन मेडिटेशन, थैंक यू यूनिवर्स। मेरी स्टोरी है, मैं 1 साल पहले एक लड़के से मैट्रिमोनियल साइट पे मिली थी। उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था। वैसे तो मैं एक टीचर हूँ, बट जैसे कि उस टाइम सब घर पे ही थे, मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रही थी फैमिली वालों के प्रेशर से। फैमिली वालों के प्रेशर से मैंने अपनी आईडी एक मैट्रिमोनियल साइट पे बनाई। कुछ ही दिन हुए थे, एक सचिन नाम के लड़के की रिक्वेस्ट आई, हमारी बात शुरू हुई। मैं शुद्ध ब्राह्मण हूँ और वो गोस्वामी। मुझे ये नहीं, मैंने कंफर्मेशन के लिए अपनी मॉम से पूछा कि क्या गोस्वामी ब्राह्मण पंडित होते हैं। उन्होंने कहा हाँ। मैं खुश हो गई। मैंने कहा फिर तो कास्ट की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये पूछना भूल गई थी कि क्या उनमें शादी हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उस टाइम लॉकडाउन था, तो हम बात तो कर सकते थे लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। वो कानपुर से थे, मैं सीतापुर यूपी। डिस्टेंस भी काफ़ी था। खैर, जून से थोड़ा अनलॉक होने लगा और हमने फैसला लिया कि हम मिलेंगे। बट 2 मंथ की बातें मेरे दिलो दिमाग में बैठ चुकी थी। जैसे मैंने उनको अपना पति मान लिया था। हम जून में मिले। लॉकडाउन दोनों में बहुत ज़्यादा दूरी आ गई थी। मिलने पे उनके मन में वो खुशी नहीं थी जो वीडियो कॉलिंग पे हुआ करती थी। हम अपने अपने घर चले गए। घर आके जब मैंने पूछा, अब आप कब बता रहे हो घर पे कि क्या फ़ैसला लिया है आपने। उन्होंने कहा फ़ैसला क्या करूं यार, तुम्हारी हाइट बहुत कम है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, और बात ख़त्म कर दी। लेकिन मैं रह नहीं पा रही थी, सारे सपने टूट चुके थे। मानो मैं रात भर रोई और सुबह उठी। मैंने ठाना कि हाइट तो अब बढ़ा के ही मिलूंगी इनसे। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ मंजिल मिल ही जाती है। बस मैं एक्सरसाइज और हाइट इंक्रीज के बारे में सर्च करने लगी, तभी ऋषभ सर मेरे सामने ऐसे आए जैसे कान्हा जी ने मुझे खुद आपको मेरे पास भेजा हो। मैंने बहुत मेहनत की। आफ्टर 1 मंथ मेरी हाइट इंक्रीज हो चुकी थी, बट ज़्यादा नहीं, लेकिन 2 सेंटीमीटर। मैंने अपनी हाइट मैनिफेस्ट कर ली। ये सारे पीरियड में मेरी सचिन जी से बिल्कुल बात नहीं हुई, बस एक जुनून था, मिलूंगी तो हाइट इंक्रीज के बाद। अचानक मेरा एक दिन एग्ज़ाम लखनऊ में पड़ा, जहां इत्तेफाक से सचिन जी भी आए हुए थे। हम दोबारा वहां मिले, नॉर्मल बात हुई। मेरे दिल में जो प्यार था वो ख़त्म नहीं हो पा रहा था।
मैं अब भी उनसे शादी करना चाहती थी। वो हाइट की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि काफ़ी डिफरेंस था। मैं उनके कंधे तक आती थी। मैंने ठान लिया था कि शादी तो इनसे ही करूँगी। जैसे कि ऋषभ सर का एक वीडियो है, अंगद की तरह खड़े रहो। मैं जानती थी कि मेरी हाइट इंक्रीज होगी और ये इंसान मुझे अब खुद प्रपोज करेंगे। धीरे धीरे 7-8 मंथ हो गए। मैं कांटेक्ट में रही सचिन जी के, तभी मेरी शादी के लिए रिश्ता आया। मेरे पास उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं बचा था मना करने का शादी, क्योंकि ये हाँ नहीं कर रहे थे और काफ़ी रिश्ते में मना कर चुकी थी, जिससे घर वाले बहुत परेशान थे। मैंने सोचा शायद यही लिखा है, मैंने हाँ कर दी। जब सचिन जी को पता चला मैंने शादी के लिए हाँ कर दी, पता नहीं उनको क्या हो गया, परेशान से रहने लगे। और यूनिवर्स की कृपा से वो दिन आ ही गया जब उन्होंने शादी के लिए मुझे प्रपोज किया। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, पिक्चर तो अभी बाकी है। ट्विस्ट तो तब आया जब मैंने अपनी फैमिली में बताया, तब मुझे पता चला कि सचिन जी से तो मेरी शादी नहीं हो सकती, वो दूसरे पंडित हैं, हम दूसरे। साफ मना कर दिया। बहुत बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, लेकिन हार नहीं मानी। पूरा घर मुझसे नाराज़ था। सभी मेरे खिलाफ जैसे लगता था। सब खत्म हो गया। मेरे रिश्तेदार किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सिर्फ ईश्वर के अलावा। ये सारी बातें मई 2021 की हैं। वैसे तो मैं एलओए फॉलो कर रही थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं करके रहूँगी। जब कोई मुझसे कहता था मेरी शादी सचिन जी से नहीं होगी, तो मैं उससे कहती थी होगी। हम दोनों ही बहुत परेशान थे। मैंने एलओए और कुछ चेंज किया एलओए में और कुछ चेंज किया। मैंने सारे मेथड यूज़ किए, ब्रह्म मुहूर्त टेक्निक, राइटिंग, 2 कप वाटर टेक्निक और कान्हा जी पर भरोसा। जून में मेरी शादी सचिन जी से बहुत सारे तूफानों के बाद फिक्स हो गई, लेकिन आसान नहीं था। मैं मार भी खाई, डांट भी। 6 जुलाई 2021 को मेरी शादी सचिन जी से हो गई। अब हम बहुत खुश एक साथ रहते हैं, लेकिन आसान नहीं था। मई से जून तक का ये सफ़र एक एक पल में रोती थी और ये कहती थी तू कर सकती है, तू कर सकती है। और मैं चाहती हूँ मेरी स्टोरी लोगों तक पहुँचे, जिससे वो मोटिवेट हो। सबसे पहले सुनैना जी, आपको मैं ऋषभ गौतम हाथ जोड़ के बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। हाथ जोड़ के बहुत कृतज्ञ हूँ। आपने आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर की। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूँगा कि आपका जीवन ऐसे ही खुश रहे, खुशहाल रहे। आपने जो भी सम्मान में जो भी धन्यवाद मुझे दिया है, मैं बस यही कहना चाहूँगा, धन्यवाद के हकदार आप हैं, आपकी मेहनत है, क्योंकि सारी चीज़ें आपने अचीव की हैं, आपके विश्वास ने अचीव की हैं। ईश्वर ने सिर्फ मुझे एक ज़रिया बना के आपके पास भेजा था और आपने सारी चीज़ें फॉलो की। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ आपका। मेरे प्यारे श्रोतागण, आज की सक्सेस स्टोरी से आप क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले सक्सेस स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है? रीज़न, क्यों मैनिफेस्ट करना है। रीज़न था हाइट कम है। ये थोड़ी फिलोसॉफिकल बात आपको बताता हूँ। जैसे कि सुनैना जी यहाँ पे बताती हैं कि हाइट के कारण उन्होंने मना कर दिया कि घर वाले नहीं मानेंगे। तो इंसानी फितरत है, फिलॉसफी है। अगर हमें जिस चीज़ पे हमारा दिल आ जाए और वो किसी कारण से हमसे दूर चली जाती है, तो हम जी जान लगा के उसके पीछे लग जाते हैं, यानी कि कारण, रीज़न। तो आपको रीज़न सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो हाइट हो। इवेंचुअली हाइट के साथ साथ पेरेंट्स भी माने, शादी भी हो गई, यानी कि गोल्स एक नहीं था, 2-3 गोल्स थे जो सिचुएशन के हिसाब से खड़े हुए थे, जो मैनिफेस्ट हो पाए। अब ये कैसे हो पाया? सुनैना जी साफ साफ बताती हैं कि इस टाइम पीरियड में डांट खाना, मार खाना, लोगों के ताने सुनना, नहीं होने वाली शादी, इन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए उन्होंने सामने से एक चीज़ बताई है सक्सेस स्टोरी में, मैं कर सकती हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं कर सकती हूँ, मेरी शादी होगी। अफर्म करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा दोस्तों। तो ये दूसरी चीज़ है जो आप सीख सकते हैं कि जब दुनिया आपके रास्ते में आ जाएगी, कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा, आप खुद ही हो जो आप खुद को मोटिवेट करोगे। उन्होंने एक वीडियो का इसमें जिक्र किया है, अंगद वाली वीडियो का। बहुत ही कम समय में फटाफट से आपको वो वीडियो का भावार्थ बता देता हूँ, ताकि आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, ब्रीफ में देखना हो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बात मेरी सुन के जाइएगा। सबसे बड़ी सीख जो है इस सक्सेस स्टोरी की, उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था अंगद का, यानी कि अंगद ने कैसे रावण की सभा में अपना पांव जमाया था और काफ़ी चैलेंज के साथ एक चीज़ कही थी रावण को,
वो चीज थी, समुझी प्रताप राम कपि को पा, सभा माझ पन परी पदरोपा, जो मम चरण सकसी सटतारी, फिरहु राम सीता में हारी। अर्थात हे रावण, मैं आपके समस्त योद्धाओं को ये प्रतिकार देता हूं, चैलेंज देता हूं कि अगर किसी ने भी मेरा पांव जमीन से उठा लिया तो मेरे प्रभु श्री राम अपनी सेना लेके वापस लौट जाएंगे, सीता मैया को हार जाएंगे। कॉन्फिडेंस, अपने प्रभु श्री राम पे कॉन्फिडेंस के, चाहे कोई भी सामने आ जाए, उनका नाम लिया है, विश्वास किया है, हार तो मैं नहीं मानूंगा। ये भावार्थ था उस वीडियो का। इतना मोटिवेशन आपको चाहिए जीवन में, बस इतना मोटिवेशन। जमाओ अंगद की तरह पाऊं। यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है, मोटिवेशन समाप्त होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो से आपको मोटिवेशन मिला होगा, वाइब्रेशंस अलाइन हुई होंगी। अब बारी आती है आज के एंजल नंबर्स की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के एंजल नंबर्स हैं ये। अब मेरे दोस्तों मुझे कमेंट में लिख के बताइए, क्या आपको आपका आंसर मिला जो यूनिवर्स आपको देना चाहते थे? अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कमेंट में लिखिए आपने क्या एंजल नंबर सोचा था जो यूनिवर्स ने आंसर नहीं किया। हो सकता है यूनिवर्स आपके लिए कुछ और चीज़ है जो कहना चाहती है। कमेंट में लिख के बताइए, मुझे इंतजार रहेगा। यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हुए हृदय की गहराइयों से मैं ऋषभ गौतम, आपका गुरु मेंटर, बहुत बहुत कृतज्ञ हूं इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। आप सभी श्रोतागण से मेरी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।